Assalamu alaikum dear viewers. It's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. आज के क्लास में हमने पार्शियल फ्रैक्शन की आखिरी केस को डिस्कस करनी है। यानी अगर आपको जो फ्रैक्शन दी गई है उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर हो वो हो भी क्वाड्रेटिक और हो भी रिपीटेड, तो इस तरह के फ्रैक्शन की आपने पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करने हैं, आइए एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। देखिए शाबाश से आपको फ्रैक्शन दी गई है, इसके डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर हैं वो है भी क्वाड्रेटिक और है भी रिपीटेड, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर यानी दो मरतबा आ चुका है। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका ये है कि लेट इसके आप सपोजिशन आपने इस तरह करनी है कि जो लीनियर फैक्टर है x माइनस टू, इसके लिए आपने एक कांस्टेंट सपोज करना है, प्लस ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके लिए आपने दो कांस्टेंट और एक वेरिएबल सपोज करना है यानी बी एक्स प्लस सी, प्लस ये जो फैक्टर रिपीट है इसको लिखें और जितनी मर्तबा रिपीट है वो लिखें और अगेन दो और वेरिएबल लगा दे बी एक्स प्लस ए। यानी ये बेसिक फर्क हो गई कि अगर आपको फैक्टर लीनियर है तो लीनियर फैक्टर के लिए आपने ऊपर एक कांस्टेंट को सपोज करना है, और अगर फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए आपने क्या करने हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए आपने दो कांस्टेंट और एक वेरिएबल सपोज करना है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको पता है कि कॉमन ज़र नॉन कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये दो मरतबे, देखें ये दो मरतबा, तो एक ये और ये कॉमन आपकी हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपने कॉमन ले लिया। ज़र नॉन कॉमन, अब ये दो तो एक कॉमन थे, ये तीसरा रह रहा था तो ये भी नॉन कॉमन में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये x माइनस टू भी नॉन कॉमन में तो x माइनस टू भी। अब देखिए x माइनस टू और x माइनस टू कैंसिल आउट, ए के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ आपने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह नीचे कर दे बी एक्स प्लस सी, इसके साथ आपने क्या करना है, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन ये कैंसिल, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करने हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, प्लस इस तरह आखिरी फैक्टर नीचे कर दें डी एक्स प्लस ई, और इसके नीचे ये दोनों हैं, ये दोनों कैंसिल, क्या रह जाएगा सिर्फ एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए ये दोनों तरफ सेम है तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू, देखिए ये आप भी मल्टीप्लाई ना कर इसको छोड़ दें, इसको शाबाश ओपन कर दे एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ओपन करने से आप देखेंगे कि आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, प्लस ये देखिए बी एक्स प्लस सी का भी मल्टीप्लाई ना करें, बी एक्स प्लस सी का भी छोड़ दें, हाँ इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और इस तरह प्लस प्लस ये डी एक्स प्लस ए इस तरह आ जाएगा डी एक्स प्लस ए, डी एक्स प्लस ए इस तरह आ जाएगा, और सॉरी अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, देखिए शाबाश dx x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाएगा dx स्क्वायर, प्लस dx को माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस टू dx, इस तरह e को x के साथ मल्टीप्लाई कर दे ex, और e को माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस टू e, या अगेन देखिए शाबाश आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन हासिल हो गई 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू, अगर आप ये मल्टीप्लाई करना चाहें तो x की पावर 4 प्लस a प्लस टू ए एक्स स्क्वायर। अब देखिए पहले बी एक्स मल्टीप्लाई कर दें, फिर सी बी एक्स को एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो बी एक्स की पावर 4 बनेगा, प्लस बी एक्स का अगर आप माइनस टू तो ये बनेगा माइनस टू बी एक्स की पावर क्यूब, बी एक्स को अगर आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स को अगर आप माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू बी एक्स, इसके बाद सी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स क्यूब, सी को माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू सी एक्स, सी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स, अब सी को माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू सी,
इसके बाद ये अपनी जगह आ जाएगा dx रेस टू पावर 4 माइनस 2dx प्लस ex माइनस 2e, और इसको क्या कर रहे हैं, डबल स्टार इक्वेशन का नाम दे रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, यहां तक पहुंचने के बाद आपने इस डिनोमिनेटर को 0 के बराबर लेना है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब डबल स्टार इक्वेशन में जहां पे x नजर आ जाए उसकी जगह आप 2 लगा दें, तो देखिए x की जगह मैं 2 लगाऊंगा तो 2 के स्क्वायर से 4, 4 में 5 से 20, मनफी 4 में 2 से 8 जमा 8 इक्वल्स टू 2 की पावर 4, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16a प्लस a, इस तरह 2 2 4 4 में 2 से क्या बनेगा 8a, ये बनेगा 16b, ये बनेगा माइनस 16b, ये बनेगा 4b, ये बनेगा माइनस 4b, ये बनेगा 8c, इस तरह ये बनेगा माइनस 8c, इस तरह ये बनेगा प्लस 2c, और इस तरह ये बनेगा माइनस 2c, ये बनेगा 16d, ये बनेगा 4000 में माइनस 2 से सॉरी 2000 में मनफी 2 से माइनस 4x, और ये बनेगा 2e, और ये बनेगा माइनस 2e। अब देखिए शाबाश, ये माइनस 16 ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, 2c और माइनस 2c भी कैंसिल। इसके बाद सॉरी अच्छा सॉरी, ये x की पावर 4 नहीं है, ये x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 यानी 2 2 4, ये बनेगा यहाँ पे बनेगा 4d, और यहाँ पे बनेगा माइनस 4d, तो ये और ये भी कैंसिल, ये प्लस 2e और माइनस 2e भी कैंसिल, 20 माइनस 8 और प्लस 8 कैंसिल, इक्वल्स टू 16 जमा 8 से बनेगा 24 जमा 1 से बनेगा 25 है, या दोनों तरफ 25 पे डिवाइड कर दे, 25 और 25 कैंसिल, एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू हासिल हो गई 4 5 4 are 20 5 5 are 25, 4 डिवाइडेड बाई 5, ये आपके पास a की वैल्यू हासिल हो गई। बाकी b c d e ये 4 वैल्यू को हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 और x, इन 4 वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सपोज कर रहे हैं, कंपेयर करने हैं, और उसकी मदद से आपने बाकी वैल्यू को निकालने और उसी को स्टार इक्वेशन में पुट करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।